हाँ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और हम लोग अभी हैं सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में। ये क्लास स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के लिए शुरू किया गया है, ताकि आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग बहुत ही आसानी से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएँ। वो करंट अफेयर्स जिनके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है सीजीएल के एग्जाम में, उन करंट अफेयर्स का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स को भी समझ जाएं। नए नए करंट अफेयर्स के बारे में सुबह 5 बजे देखते हैं और पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है यहाँ पे सुबह 7 बजे करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए। आइए आज के इस रिवीजन के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, साइबर ठगी के मामले में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। तो साइबर क्राइम के मामले में, साइबर ठगी की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो साइबर क्राइम के मामले में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। अगर साइबर क्राइम की बात करें तो आपको पता होगा, साइबर क्राइम में जामतोड़ा जो है फेमस है झारखंड का। हालांकि जामतोड़ा के साथ साथ अब बोकारो, देवघर ये सब जिले भी फेमस होने लगे हैं, लेकिन एक टाइम था जब जामतोड़ा की पहचान साइबर क्राइम के रूप में की जाती थी। तो साइबर क्राइम में पूरे देश में झारखंड को चौथा स्थान मिला है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे देश में ओवरऑल हमारे झारखंड को चौथा स्थान मिला है, किसमें? साइबर क्राइम में। अब आप बोलेंगे सर झारखंड को चौथा स्थान मिला है, तो पहला स्थान किसे मिला है, यह भी आपके मन में चल रहा होगा। आइए बात करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल को पहला स्थान मिला है, दिल्ली को दूसरा स्थान, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तीसरा स्थान, बिहार झारखंड को चौथा स्थान दिया गया है। तो साइबर क्राइम के मामले में झारखंड जो है पूरे देश में चौथे स्थान पर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे भारत में साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो पूरे भारत में साइबर क्राइम के मामले में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो पहले स्थान पर है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। साइबर क्राइम के झांसे में आपको नहीं आना है। आप कभी भी अपने एटीएम कार्ड का पिन या फिर एटीएम कार्ड नंबर या फिर बैंक अकाउंट से जुड़ी भी कोई भी चीज आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखें, आपको किसी को भी अगर आपको पैसा लेना है तो आपको यूपीआई पिन इंटर करना नहीं है। अगर आप पैसा रिसीव करेंगे तो पैसा रिसीव करने के लिए आपको कभी भी यूपीआई पिन को इंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कौन सी ट्रेन शुरू किया गया? देखिए, झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा जो झारखंड के गरीब लोग हैं, जो झारखंड के बीपीएल कार्ड के लोग हैं, राशन कार्ड के लोग हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, तो उन गरीब लोगों की जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उनको झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा फ्री में तीर्थ दर्शन की सुविधा दी जा रही है। अब आप बोलेंगे सर हम भी, हमारे घर में भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, हमारे दादाजी हैं, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? देखिए, आपके पास बीपीएल या फिर राशन कार्ड है। अब आप बोलेंगे हाँ सर हमारे पास बीपीएल या राशन कार्ड है, और आपके घर में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आप बोलेंगे हाँ सर हमारे दादाजी है या फिर हमारी दादी है, तो फिर आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आप नहीं ले सकते हैं, आपके दादाजी या फिर दादी लेंगे, जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होगा वो इसका लाभ लेंगे। वो उसको क्या होगा, तो झारखंड सरकार उनको फ्री में
तीर्थ दर्शन कराएगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना को भी झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक ट्रेन को शुरू किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। इस ट्रेन के माध्यम से झारखंड सरकार के द्वारा क्या होगा, इस ट्रेन के माध्यम से झारखंड सरकार के द्वारा सभी को फ्री में, मुफ्त में तीर्थ दर्शन जो है वो कराया जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप यहाँ पे सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में, उसे झारखंड में कौन सा स्थान दिया गया है झारखंड को। देखिए, भारत सरकार के द्वारा रोड एक्सीडेंट के मामले में अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई थी, किस राज्य में कितना रोड एक्सीडेंट होता है। तो उसमें झारखंड को 14वां स्थान मिला है पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश में 36 राज्य हैं। अब आप बोलेंगे सर 36 राज्य कैसे, देखिए 28 तो राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 36। तो इन 36 में से झारखंड को 14वां स्थान मिला है, किसमें, रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, इन 36 राज्यों में झारखंड को 14 स्थान मिला है। झारखंड में प्रतिदिन लगभग 10 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में होती है। ठीक है, और ये जो है भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा कहा गया है कि झारखंड में रोजाना 10 लोगों की जो मृत्यु है वो सड़क दुर्घटना में होती है। ठीक है, और सड़क दुर्घटना के मामले में, रोड एक्सीडेंट के मामले में झारखंड को पूरे देश में 14वां स्थान मिला है। आगरा में आयोजित किया गया था, आगरा कहां पे, उत्तर प्रदेश में, आगरा में आयोजित किया गया था ताज महोत्सव। इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसमें झारखंड की आस्था किरण ने, आशा किरण बारला नहीं, आस्था किरण ने क्या किया था, तो झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आस्था किरण। चलिए, तो यहां पे आप ताज महोत्सव देख सकते हैं। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया था, जिसमें झारखंड की कौन, झारखंड की आस्था किरण ने क्या किया था, तो पार्टिसिपेट किया था, झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा। तो आपको भी बताया गया था, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की बात करेंगे देवघर में। कहां पे, देवघर में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय के निर्माण झारखंड के देवघर जिले में किया गया था। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, तो ये आप देख सकते हैं दुर्गा सोरेन। ठीक है, ये हम सबके बीच में अब नहीं है। कौन थे दुर्गा सोरेन, झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनके बड़े भैया थे। और अगर बात करें शिबू सोरेन की, तो गुरुजी शिबू सोरेन के सबसे बड़े पुत्र थे दुर्गा सोरेन। हमारे बीच में अब ये नहीं है। इनके नाम से देवघर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आइए, झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया। देखिए, अब तक अगर झारखंड का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में, चाहे वो समर ओलंपिक हो चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता था तो उससे 2 करोड़ की राशि झारखंड सरकार पुरस्कार के रूप में देती थी कि आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, झारखंड का आपने नाम रोशन किया है, तो आपको 2 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अब इस 2 करोड़ को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 करोड़। ठीक है, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी अब ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ झारखंड सरकार देगी। और ये आप लिस्ट देख सकते हैं, अगर समर ओलंपिक हो या विंटर ओलंपिक हो, गोल्ड मेडल 5 करोड़, सिल्वर मेडल 3 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल 2 करोड़। अगर पैरा ओलंपिक की बात करें 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। यूथ ओलंपिक की बात करें तो 25, 15, 10, इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं तो आपको 5 करोड़ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था 1,16,418 करोड़। ठीक है, और ये जो बजट है इसको याद रखें,
2023-24 का बजट है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में 2023-24 का जो बजट है वो 1,16,418 करोड़ का पेश किया गया था। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। ठीक है, 1,16,418 करोड़। झारखंड विधानसभा में बजट किनके द्वारा पेश किया जाता है? तो झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री, झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव जी, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें। और ये आप झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ झारखंड के वित्त मंत्री यानी रामेश्वर उरांव जी को देख रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा जो बजट है वो झारखंड विधानसभा में पेश किया जाता है। चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है? झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब धनबाद पुलिस स्टेशन को। किसे? धनबाद पुलिस स्टेशन को। धनबाद में है बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन, और इसी बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप यहां पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, बस आज के इस क्लास में हम लोग इनका रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप जब इसके बारे में देखे थे तो आपको अभी याद आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जेईई की निशुल्क तैयारी शुरू किया गया है? ठीक है, तो जेईई की निशुल्क तैयारी किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम के द्वारा शुरू किया गया है। आईआईटी आईएसएम के द्वारा जेईई की निशुल्क तैयारी जो है वो शुरू की गई है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इस चीज का याद रखें। और बात करेंगे जेईई की निशुल्क तैयारी के लिए आप यहां से अप्लाई करेंगे। यहां पे जब आप अप्लाई करेंगे तो एक एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पास करते हैं तो आपको आईआईटी आईएसएम के द्वारा जेईई की निशुल्क तैयारी जो है वो कराई जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखी पुस्तक एक रूह दो दिल का लोकार्पण किया गया? यानी बेसिकली आपसे पूछा गया है कि ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, बुक का नाम क्या है? एक रूह दो दिल, वन सोल इन टू हार्ट्स, वन सोल इन टू हार्ट्स, एक रूह दो दिल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया है। एग्जाम में भी आपको कुछ बुक्स मिलेंगी जिनके लेखक के नाम आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बुक्स के राइटर का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको सीधा सीधा बुक मिलेगा कि क्वेश्चन मिलेगा एक रूह दो दिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक रूह दो दिल पुस्तक के लेखक है अशोक सिन्हा जी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अशोक सिन्हा जी। अगर पुस्तक की बात करें तो ये आप जिसमें वन सोल इन टू हार्ट्स, एक रूह दो दिल, पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अशोक सिन्हा। तो बुक का नाम याद रखें, बुक के साथ इस बुक के राइटर कौन है, राइटर का भी आप लोग नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे सीधे कुछ बुक्स के राइटर का नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको राइटर का नाम याद होना बहुत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा क्लास आज का? सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया? आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।